सभी दोस्तों भाइयों को हमारा अजीत भारत की तरफ से नमस्कार। आप लोगों ने सभी लोगों ने भारत समता न्यूज़ को बहुत ही लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, और भारत समता न्यूज़ के सभी दर्शकों ने जिस तरह से मेहनत किया है भारत समता न्यूज़ के लिए, भारत समता न्यूज़ के जो मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो बाबा साहब अम्बेडकर जी के गीत अधिकतर मैं डालता हूँ। अब बाबा साहब के मिशन मूवमेंट, संविधान, इन सब बातों को लेकर जो भारत समता न्यूज़ पर दिखाया कभी नहीं गया, आप लोगों को बताया नहीं गया, तो मैं इसको कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ 2026 में, जिससे कि आप लोगों को भारत समता न्यूज़ में जो विश्वसनीयता आप लोगों ने दिखाई है वो विश्वसनीयता बेहतर हो। और जो बिहार का चुनाव हुआ उस पर मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट अभी अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो उनकी सिद्धांत हैं उस पर मैं चलता हूँ और लोगों को उस पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भारत में शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है उसको मजबूत करना है हमें, और जो हमारे गरीब बच्चे, गरीब परिवार के हमारे माता पिता हैं जिनके बच्चे उसमें सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ते आते हैं, उसको हमें प्रोत्साहन करना होगा। उसके बारे में मैं फीडबैक बताऊँगा आपको 2026 में, हो सकता है इससे बेहतर आए। फिलहाल आप लोग भारत समता न्यूज़ से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को हम उन्हें नमन करते हैं और सशक्त नमन करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए भारतीय संविधान दिया, भारत को एक मजबूत लोकतंत्र दिया, भारत को अनेकता में एकता के बंधे हुए एक सूत्रों में दिया। उन्होंने आर्टिकल 19 दिया, हम लोगों को बोलने की आज़ादी दी, हम लोगों की बात करने के अधिकार दिए। सभी SC ST OBC को एक आरक्षण मिला संविधान के तहत। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जिनकी संख्या 10% है उनको 10% आरक्षण मिल गया है आर्थिक आधार पे, जो भारत में कभी आर्थिक आधार पे आरक्षण था ही नहीं। अब सवाल उठता है, एक नया मामला उठा है कि IS का बयान था जो सवर्ण समाज की बेटियों को लेकर था। मैं इस पर बयान कह दे रहा हूँ, जो बड़े नेता हैं उनके जो सवर्ण समाज में लड़कियों से या औरतों से शादी हुई है या प्यार से हो, जिस तरह हुआ है, क्या उनके आरक्षण ख़त्म करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और उसमें लोग शामिल हैं, तो इस तरह बयान जो इसमें कर्मचारियों को मुकदमा करवाना, आज सही भारत में नहीं बोलना, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान ही कहता है कि हम लोग सच बोलें और सही का साथ दें। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये पसंद नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे दर्शक जो भारत समता न्यूज़ पर हैं, मैं इसके थोड़ा से बदलाव करूंगा। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीधे सरकार पर अटैक नहीं हो सकते हैं और सरकार को जो हमें उत्तर देना है वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये मतलब हम लोगों को ये है कि हम लोग एक अच्छी रणनीति बनाएं, एक अच्छी सरकार के साथ साझेदारी बनाएं, जिससे हम लोग को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले और हम GDP पे बात कर पाएँ, हम जो हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएँ कमज़ोर हो रही हैं इस पर बात कर पाएँ, और हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और अन्य भी जो महापुरुष हैं उनके खिलाफ जो भारत में षड्यंत्र रचा जाता है उसके लिए हम शांत चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे दर्शक भी चुप शांत नहीं है, ताकि भारत समता न्यूज़ के जो सारे दर्शक हैं एक ऊर्जावान हैं, एक मजबूत हैं, जो मेरे साथ खड़े थे। आप लोगों को मैं वीडियो फेस टू फेस नहीं दिया, उसके बाद भी हमारे शॉर्ट वीडियो पर आप लोग जमे रह गए पूरे। इतने आप लोगों को हम इतना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 8000 लगभग मेरे सब्सक्राइबर आप लोग पहुँचाए, मुझे देखे नहीं। इतने बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं, इतने प्रेरणादायक हैं, जिससे आप लोगों को मुझे काफ़ी प्रेरणा मिला और मैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा कम बैक हो गया तो समझो कि भारत में एक नई सियासत की बात होगी। लोगों की भागीदारी, जो इमोशन तरीके से भागीदारी जो पत्रकार बता रहे हैं उससे एक अलग होगा, आप लोगों को एक अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगा। आप तर्क करिए, कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम ले लेगा, कोई नीला टोपी लगा लेगा, कोई नीला गमछा ले लेगा, तो इससे बाबा साहब अम्बेडकर जी को समर्थक नहीं हो जाता है, संविधान को मानने वाला नहीं हो सकता है। तो संविधान को मानने वाले लोगों को तैयार होना होगा। और बाबा साहब कहते थे कि अगर हम सदन में नहीं हैं तो हम बाहर आवाज़ उठाएंगे। तो हम ड्यूटी के बाद जब भी खाली रहेंगे हम आप लोगों के साथ उपस्थित रहेंगे। और मैं हो सकता है शिक्षा नौकरी तक मेरा शिक्षा दीक्षा का है,
यूट्यूब, तो उसमें शिक्षा दीक्षा आप लोगों को लिए दिया जाएगा और गरीब बच्चों की एंट्री होगी। क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो हमारे दर्शक हैं वो गरीब है, तो हमने सोचा है कि आप लोग जो गरीब है वो गरीब लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी हमारे तरफ से। और आप लोगों को मालूम है कि भारत समता न्यूज़ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मांगा जाता है और आगे भी नहीं मांगा जाएगा। उसी तरह हमारे शिक्षा यूट्यूब शिक्षा नौकरी तक में आप लोगों को जब भी शामिल किया जाएगा आप लोगों को बता देंगे हम। अभी के लिए जय भीम जय भारत, अलविदा लेता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम।